नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएस न्यूज में हूं कमलेंद्र झा। ये खबरों की शुरुआत करें और बात करें बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था की। यदि बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था की बात की जाए तो ये किसी से अभी छुपी हुई नहीं है। बात करें यदि सुपौल की तो यहाँ सरकारी अस्पतालों का जो रोग था वो अब प्राइवेट अस्पतालों को भी लगता दिख रहा है। बिहार में जहां स्वास्थ्य व्यवस्था का कारनामा किसी से छुपा हुआ नहीं है, वहीं सरकारी अस्पताल की हालत में तो सुधार नहीं ही आ रही है। यह देखते हुए अब निजी अस्पताल भी अपने आप को उसी तरह डाल रहे हैं। सुपौल नगर परिषद वार्ड नंबर 14 में लाइफ लाइन हॉस्पिटल की स्थिति भी देखने लायक है। अस्पताल के बाहर कूड़े कचरे का ढेर लगा हुआ है। कुत्ते और बकरी इस कचरे के ढेर पर अपना भोजन तलाश रहे होते हैं। वहीं बिहार में अभी कितने लोगों की मौत हो गई है, इसके बावजूद भी अस्पताल प्रशासन अपने रखरखाव पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। देखा जाए तो इस करतूत की जानकारी सुपौल स्वास्थ्य विभाग को भी नहीं है। इस तरह निजी नर्सिंग होम में साफ सफाई नहीं होने से पेशेंट अब इस स्थिति में आ गए हैं जो आखिरकार जाएं तो कहां जाएं। हॉस्पिटल प्रशासन का कोई देख रेख नहीं है। कोई देख रेख नहीं है हॉस्पिटल प्रशासन की, नहीं स्वास्थ्य विभाग से आते हैं, नहीं हॉस्पिटल से, ना कहीं से। इसका कोई देख रेख नहीं है। के लिए आम पब्लिक को ही भुगतानी पड़ती है, परेशान हो रही है, बीमारी से पीड़ित हो रही है। सुपौल के झाझा के पास एक बस पलट गई जिसमें 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए। NH 57 पर झाझा के पास बस पलट गई जिसमें 10 यात्री जख्मी हो गए, जिन्हें प्राथमिक उपचार के लिए भपटियाही PHC में भर्ती कराया गया। 4 जख्मी यात्री की स्थिति गंभीर बनी हुई थी। इसको देखते हुए उन्हें बाहर रेफर कर दिया गया। बताया गया है कि यह घटना करीब 3 बजे सुबह की है, जब सिलीगुड़ी से पटना आ रही बस झाझा के समीप पलट गई। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोगों ने पीड़ित यात्रियों की मदद की। वहीं प्रशासन भी स्थल पर पहुंच चुकी थी और सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सुपौल में खेत से शराब बरामद किया गया। सुपौल के पिपरा थाना अंतर्गत निर्मली स्कूल फील्ड से पूरब पटवा के खेत में बैग में छुपाकर शराब रखा गया था। गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद अधीक्षक देवेंद्र प्रसाद के द्वारा गठित एक टीम के इंस्पेक्टर राम प्रकाश ने 7 बजे सुबह छापेमारी की और पटवा के खेत में एक ट्रॉली बैग से विदेशी शराब ऑफिसर्स चॉइस 750 ml का 7 बोतल बरामद किया। स्थानीय लोगों से पूछताछ करने पर पाया गया कि संजय चौधरी द्वारा शराब को ट्रॉली बैग में भरकर दिल्ली से चल रही बस के माध्यम से लाकर धरौली से निर्मली में बेचा जाता था। इंस्पेक्टर प्रकाश राम के द्वारा बताया गया कि आरोपी राजकुमार चौधरी, प्रभात चौधरी एवं संजय चौधरी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पूर्व सूचना प्राप्त हो रही थी कि निर्मली पिपरा थाना अंतर्गत कुछ शराब का कारोबार हो रहा है। निरीक्षक उत्पाद श्री प्रकाश राम के नेतृत्व में एक टीम गठित किया गया और इसको उस स्थान पर जांच के लिए भेजा गया। वहां जाने के उपरांत इनके द्वारा एक पटुआ का खेत से 7 बोतल एक बैग में शराब बरामद किया गया है जो ओसी ब्लू है। जांच के उपरांत यह पाया गया है कि संजय कुमार चौधरी जो वही पिपरा का निवासी हैं निर्मली, वो इसमें इन्वॉल्व हैं और उस पर कार्रवाई की जा रही है आगे। सुपौल में 2299 लीटर शराब को विनष्ट किया गया। सुपौल के उत्पाद अधीक्षक देवेंद्र प्रसाद के द्वारा बताया गया कि सुपौल के डीएम के विनष्टीकरण के आदेश के बाद मजिस्ट्रेट आशुतोष कुमार के नेतृत्व में देसी एवं विदेशी शराब जो कि लगभग 2299 लीटर थी उसको नष्ट किया गया। पकड़े गए देसी एवं विदेशी शराब का आज विनष्टीकरण होने जा रहा है, जो डीएम सुपौल के द्वारा आदेश प्राप्त होने के बाद आशुतोष जी जो इसके मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं डीएम द्वारा, उसका विनष्टीकरण किया जा रहा है। उसमें देसी और विदेशी का कुल 2299.05 लीटर है जिसका विनष्ट किया जा रहा है, जिसको अभी लगातार चल रहा है। उसकी आप एक देख सकते हैं। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने अपने कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। मुजफ्फरपुर के आसपास 200 बच्चों की मौत हो गई है और अभी हो ही रही है। वर्षा शुरू होते ये खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन फिर भी हो रही है। यह घटना नीतीश सरकार में आने से पहले से हो रही है, लेकिन 14 साल नीतीश कुमार
ने इस पर कुछ नहीं किया। 2 जुलाई से उपेंद्र कुशवाहा पद यात्रा करेंगे। नीतीश हटाओ भविष्य बचाओ पद यात्रा इसका नाम होगा। ये 6 जुलाई तक चलेगा। पुणे में बिहारी मजदूर की मौत को लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि बिहार से पलायन ज्यादा हो रहे हैं। मुख्यमंत्री कहते हैं कि पलायन नहीं हो रहा है। नीतीश कुमार के शासनकाल में कुछ ऐसी घटना घटी जिससे सरकार कटघरे में खड़ी होती है नजर आ रही है। बच्चे मर रहे थे, उन्होंने कार्रवाई कर दी, स्वास्थ्य मंत्री को हटा दिया। सिर्फ इसी मकसद से अपनी विफलता को छुपाने के लिए किसी दूसरे के ऊपर दोष मढ़कर निकल जाने का रास्ता नीतीश कुमार जी खोजने में माहिर रहे हैं। लेकिन इस बार हम ऐसा नहीं होने देंगे, क्योंकि इस मामले में बच्चों की मौत की जवाबदेही किसी एक व्यक्ति पर है। तो 14 वर्ष से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बने हुए हैं, उनके ऊपर है। कौन व्यक्ति मंत्री रहे न रहे, किस मंत्री के जिम्मे कौन सा विभाग रहे, पूरा का पूरा यह अधिकार मुख्यमंत्री का होता है। 14 साल से इस तरह की घटनाएं इनके रहते हुए भी हो रही है। स्वास्थ्य व्यवस्था का बुरा हाल है। स्वास्थ्य मंत्री कौन रहता नहीं रहता कोई आज निर्णय करने की बात नहीं थी। जब इनकी मर्जी होती, जो भी स्वास्थ्य मंत्री जिसको जवाब नहीं देते वही स्वास्थ्य मंत्री होता। अब आज अगर स्वास्थ्य मंत्री से इस्तीफा की बात की जाएगी तो इसका सीधा अर्थ होगा कि नीतीश कुमार जी अपना चेहरा को बचाना चाहते हैं और दूसरे को बलि का बकरा बनाना चाहते हैं। हम ये नहीं कर रहे कि स्वास्थ्य मंत्री को हटाएं कि रखें, इससे मेरा कोई वास्ता नहीं। हटाएं या रखें उनका मामला है, उनका जुरिस्डिक्शन है, हम कोई राय इसमें नहीं देंगे। लेकिन ऐसा करके अपनी विफलता को छुपाने की जो कोशिश कर रहे हैं नीतीश कुमार जी, इस कोशिश में हम इनको सफल नहीं होने देंगे। मुख्यमंत्री अगर स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर कोई गड़बड़ी हुई तो स्वास्थ्य मंत्री के ऊपर जवाबदेही देकर कहेंगे इस्तीफा कीजिए। शिक्षा व्यवस्था की गड़बड़ी को लेकर शिक्षा मंत्री को कहीं कहेंगे कि इस्तीफा कीजिए। अलग अलग विभाग की कोई गड़बड़ी को लेकर उस विभाग के मंत्री को कहेंगे कि इस्तीफा कीजिए। तो मुख्यमंत्री किस बात के लिए जिम्मेवार होंगे? स्वास्थ्य का मामला हो या कोई और मामला हो, माननीय नीतीश कुमार जी, बिहार की जनता ने आपके ऊपर भरोसा करके वोट दिया था, आपकी सरकार बनवाई थी लोगों ने। किसको आप मंत्री बनाएंगे और किसको मंत्री नहीं बनाएंगे, मिला जुलाकर इन तमाम चीजों की जवाबदेही नीतीश कुमार जी की थी। नीतीश कुमार जी ने नहीं किया, पूरी सरकार इनकी विफल है, इसलिए कि मुख्यमंत्री ही विफल है। अब ऐसी परिस्थिति में नीतीश कुमार जी को गद्दी से हटाए बिना राष्ट्रीय लोक समता पार्टी चुप बैठने वाली नहीं है। हम इस यात्रा के माध्यम से नीतीश हटाओ भविष्य बचाओ यात्रा के माध्यम से अभी जनता के बीच हम जा रहे हैं और आवश्यकता पड़ी तो आगे इस लड़ाई को और भी व्यापक रूप देने का काम हम करेंगे। जो हो रही है दुखद घटना है, इस घटना की हम लोग निंदा करते हैं, लेकिन सवाल इस बात का है कि हमारे यहाँ के मजदूर दूसरी जगह जाते ही क्यों है? कहीं मरते हैं, कहीं अपमानित होते हैं। जाते हैं मात्र इसलिए कि उनकी रोजी रोटी का कोई उपाय यहाँ नहीं हो पाया। यह जवाबदेही मुख्यमंत्री जी और सरकार की होती है। पलायन में रुका नहीं है, पलायन पहले से ज्यादा हुआ है, लेकिन दुर्भाग्य की बात की है कि माननीय मुख्यमंत्री जी अब स्वीकार भी नहीं करेंगे कि समस्या है, तो इसका निराकरण कहां ढूंढ पाए। तो सबसे ज्यादा दुख का विषय यही है कि समाधान तो तब होता जब समस्या को
समझते, कबूल करते, स्वीकार करते। विषय पर कि जब भी कभी ऐसी बात होती है तो नीतीश जी दूसरे के ऊपर दोष लगाकर अपनी छवि को बचाने का प्रयास करते, हमेशा यही करते। अगर बाकी चीजों की सबकी जवाबदेही अलग अलग मंत्री के ऊपर, तो मुख्यमंत्री की जवाबदेही क्या है? कुल मिला जुलाकर चाहे जिसके बारे में जो कहे, अंततः जवाबदेही इनकी ही बनती है। और कहीं अगर कुछ नहीं हो रहा है तो उसके लिए जिम्मेवार स्वयं नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री है। हमने पहले ही कहा कि जनता ने वोट दिया नीतीश कुमार जी के ऊपर विश्वास करके। जनता ने इसलिए वोट नहीं दिया कि कौन मंत्री या कौन विभाग का कहां क्या हो रहा है। अगर उसमें भी गड़बड़ी हो रही है तो एक्शन कौन लेगा? मुख्यमंत्री और सरकार एक्शन, दूसरा कौन एक्शन लेगा? और नहीं कहीं 14 साल में अब कब एक्शन लेगा? इतने दिनों में अब नहीं कर पाए, इसलिए हम लोग निष्कर्ष पर पहुंचे कि अब इनके रहते हुए नहीं संभव है। इसलिए हर समस्या का निदान यही है कि नीतीश जी को गद्दी छोड़ना चाहिए और दूसरी सरकार आए, इसका मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। पटना में आम आदमी पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। आम आदमी पार्टी बिहार के प्रदेश कार्यालय में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस प्रेस वार्ता को पार्टी के मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर शशिकांत ने संबोधित किया। उन्होंने बताया कि 1 जुलाई से पार्टी बिहार के पूरे 38 जिलों में सदस्यता अभियान शुरू करने जा रही है। सदस्यता अभियान का नेतृत्व जिला अध्यक्ष के द्वारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता प्रखंड से लेकर पंचायत तक हर गांव में पहुंचेंगे। कार्यक्रम को और धारदार बनाने के लिए जिलों में प्रभारी की भी नियुक्ति की गई है। सदस्यता अभियान 15 सितंबर 2019 तक चलेगी। साथ ही 2020 में आम आदमी पार्टी जमीनी स्तर पर अपने आप को मजबूत करने के लिए बड़ा फेरबदल करने जा रही है। बिहार की जो वर्तमान नीतीश कुमार की सरकार है, चाहे शिक्षा हो या स्वास्थ्य हो या रोजगार हो या कानून व्यवस्था की स्थिति हो, हर फ्रंट पर यह सरकार फेल साबित हुई है। आम आदमी पार्टी काफी चिंतित है। पिछले दिनों आम आदमी पार्टी की प्रदेश टीम मुजफ्फरपुर अस्पताल गई थी और वहाँ अस्पताल में ये स्थिति है कि न डॉक्टर है, न दवाई है, न नाली है, न पानी है, न बिल्डिंग है। और आश्चर्य की बात है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी वहाँ पहुँचे थे 2 दिन पहले। 1 दिन पहले नीतीश कुमार जी खानापुर्ती करने गए थे, फिर भी वहाँ की इतनी दयनीय स्थिति थी। जब हम लोगों ने देखा कि बिस्तर पर 4-4 बच्चे पड़े हैं, उनसे पूछा कि डॉक्टर साहब कितने बजे आए थे? उन्होंने कहा कि 2 बजे आए थे। रात के 9 बज रहे थे। मैंने अधीक्षक को कॉल किया, उनसे पूछा, उन्होंने लाचारी बताई, मजबूरी बताई और कहा कि ये जो अस्पताल है, ध्यान से सुनिएगा, ये पूरा आईसीयू और जनरल वार्ड मिला के मात्र 50 बेड की उनके पास व्यवस्था है। 200 मरीज बच्चे वहाँ तड़प रहे थे बुखार से हम लोग के आंख के सामने रात के 9 बजे। तो बिहार के सब अस्पतालों की कमोबेश यही स्थिति है। 15 साल लगभग नीतीश कुमार ने शासन किया, लेकिन वो न अस्पताल सुधार सके, न स्कूल सुधार सके, न स्कूल में पढ़ाई है, न अस्पताल में दवाई है, डॉक्टर की कमी है। बिहार में लगभग 4000 डॉक्टर का पद रिक्त है। आज भी अस्पताल के भरोसे यहाँ का कोई भी नागरिक जिंदा नहीं जा सकता, बच नहीं सकता, वो बेमौत मारा जाएगा। स्कूल में बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, बच्चों का भविष्य नहीं है। ये क्या जब भ्रांति फैलाने का काम होता है। ये सरकार कानून व्यवस्था, हर रोज चोरी, डकैती, हत्या, पटना जैसे राजधानी में कोई दिन 8 दिन से ऐसा नहीं है जिस दिन अखबारों में खबर नहीं आ रही हो कि गोली मार कर हत्या कर दी गई, शटर तोड़कर हत्या कर दिया गया, 4-5-7 साल के बच्चे का बलात्कार कर दिया गया। पूरी तरह से नीतीश कुमार फेल है। नैतिकता के आधार पर जो चरमरा गई है व्यवस्था, नीतीश कुमार को अविलंब इस्तीफा देना चाहिए। आम आदमी पार्टी पुरजोर ढंग से बार-बार नीतीश कुमार के इस्तीफे की बात कर रही है। कल मैंने अखबार में देखा कि मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री पर नीतीश कुमार ठीकरा फोड़ना चाह रहे हैं। मंगल पांडे से वो इस्तीफा मांग रहे हैं। शर्म की बात है। मुख्यमंत्री को आगे बढ़ के खुद जिम्मेवारी लेनी चाहिए। वो भाजपा के साथ गठबंधन में है। लालकृष्ण आडवाणी ने पहले ऐसा किया था, प्रधान पेश कई नेताओं ने पेश किया था। नैतिकता के आधार पर नीतीश कुमार को अविलंब इस्तीफा देना चाहिए। बिहार में त्राही काम है। स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, रोजगार हो, कानून व्यवस्था हो, हर मुद्दे पर यह सरकार फेल है। अभी हमारे मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर शशिकांत जी ने आपको बताया कि बिहार में हर जिले में, प्रखंड में, पंचायत में, विधानसभा में ये सदस्यता अभियान की शुरुआत कल से की जा रही है। आम आदमी पार्टी का उद्देश्य बिहार की जनता को एक वैकल्पिक राजनीति देना है। बिहार की जनता को एक वैकल्पिक राजनीतिक पार्टी देना है जो इन भाजपा, कांग्रेस, जदयू, राष्ट्रीय जनता दल जो सारे के सारे जो ये फेल साबित हुए हैं, ये नकारा साबित हुए हैं, तो जनता को हम विकल्प देके दिल्ली में हमने
जैसे काम किया, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे रोजगार का क्षेत्र हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र हो, वैसे ही व्यवस्था हम बिहार में लाना चाहते हैं। और मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि 2020 के विधानसभा चुनाव में आज आम आदमी पार्टी बिहार की जनता को, बिहार के आवाम को आम आदमी पार्टी के रूप में एक मजबूत विकल्प देगी। किया जाए और जिला अध्यक्ष को पूरी जिम्मेदारी दी गई है कि अपने जिले में, अपने विधानसभा में, ब्लॉक में और पंचायत में हर दरवाजे तक कार्यकर्ता के साथ पहुंचे और उनको दिल्ली की आम आदमी पार्टी की नीतियों के बताएं, वहां स्वास्थ्य और शिक्षा में जो काम हो रहा है उससे अवगत कराएं और जो बिहार की स्थिति है स्वास्थ्य और शिक्षा की उसको भी उनको जागरूक करें। तो सबसे पहले प्रथम चरण हम लोग कल से शुरू कर रहे हैं 1 जुलाई से, जो कि एक 15 सितंबर तक चलेगा। यानी पूरा का पूरा जो हमारा कार्यक्रम होगा ये जुलाई, अगस्त, सितंबर यानी 2.5 महीने का पूरा कार्यक्रम है, जिसमें कि 38 जिले में हम लोग हर गांव में जाना चाहते हैं, हर घर में जाना चाहते हैं। इसके लिए जिलाध्यक्ष के साथ साथ हम लोगों ने जिला प्रभारी नियुक्त किए हैं, जो कि कार्यकारिणी और प्रदेश पदाधिकारी के सदस्य हैं और वो लोग हर जिले का एक जिम्मेदारी उन्होंने लिया है कि जिले में अच्छे से अपने मार्गदर्शन में देख रेख करते हुए सदस्यता अभियान को सुचारू रूप से चलाएंगे। और अगर कहीं भी सहायता की जरूरत होगी, किसी भी चीज़ का जरूरत होगा, चाहे रसीद की जरूरत हो, चाहे पम्पलेट का जरूरत हो, चाहे विचारों की जरूरत हो या नुक्कड़ सभा करने की जरूरत हो, तो हमारे जो जिला के पदाधिकारी हैं और जो यहाँ स्टेट से जाएंगे वो पूर्ण रूप से उनको सहयोग करेंगे। हम लोग इस 2.5 महीने में पूरे बिहार में ऐसी खलबली मचा देना चाहते हैं कि जो बिहार सरकार आज 14 साल में और पूर्व के सरकारों ने भी जो बिहार को खस्ता हाल शिक्षा और स्वास्थ्य पे जो है स्थिति पैदा कर दिया है, तो हम लोगों को एकदम जागरूक करना चाहते हैं। लोगों के दरवाजे हम लोग खटखटाना चाहते हैं, हर बिहार के नागरिक के पास हम लोग जाना चाहते हैं। लखीसराय में 11,000 के विद्युत तार के चपेट में आने से 3 व्यक्ति गंभीर रूप से झुलस गए, जिसमें एक की स्थिति गंभीर बनी हुई है। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने जर्जर हालत में लटके हुए तार को बदलने एवं घायलों के इलाज में सहयोग करने के लिए आवाज बुलंद किया। विभाग मुर्दाबाद! सब बिजली विभाग की लापरवाही के कारण हुआ है। ये हादसा 2-3 बार हो चुका है। उसके बाद उसको दिया गया था एप्लीकेशन कि सर आपका तार जर्जर है, फिर भी वो नहीं माना और वो जर्जर तार के कारण आज ये बड़ा हादसा हुआ है। क्या हुआ, कितने लोग घायल हो गए? इसमें एक आदमी का मृत्यु हो चुका है, 2 आदमी सीरियस हालत में है। सर कहाँ है? ये सदर अस्पताल अभी भर्ती है। था बेगूसराय में। अच्छा, इसके लिए बर्तन उर्तन खरीदने के लिए गए थे। अच्छा, तो ये हमारे फुआ रखे का उनका पोता दोनों। अच्छा, तो बर्तन दुकान के पास खरीद थे और बर्तन देख रहे थे। उसी समय बिजली जो है ना, अंदर हवा पानी, उसी समय बिजली करका बस वो तार इनके देह पर गिर गया। 3 आदमी देंगे। क्या स्थिति अभी कहाँ है? अभी तो वो पटना गए हैं, निकले हैं, रेफर हो गए पटना। और एक है डॉक्टर हिमकर के पास। बेगूसराय में आजकल एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एफआईआर करने के एवज में पुलिसकर्मी द्वारा घूस लेते हुए दिखाया गया है। बेगूसराय में एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें थाने पर बैठे मुंशी द्वारा एक एफआईआर की नकल देने के बदले हरे हरे नोट का नजराना लेते साफ देखा जा रहा है। वीडियो साहेब कमालपुर थाना की बताई जा रही है। हालांकि एससीएस न्यूज इस बात की पुष्टि नहीं करता, लेकिन इतना तय है कि बिहार सरकार के लगातार गुस्से को झेल रहे डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे के आदेश का भी पुलिसकर्मी पर कोई खासा असर नहीं दिख रहा है। जिस तरह से सरेआम थानों में घूसखोरी की जा रही है, वह कहीं न कहीं पुलिस पर सवालिया निशान खड़ी कर रही है। हालांकि यह बात तो जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि वायरल वीडियो कहां का है और अधिकारी इस पर क्या संज्ञान लेते हैं। बेगूसराय में भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच द्वारा एक सिनेमा हॉल पर प्रदर्शन किया गया। बेगूसराय में भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के कुछ सदस्यों ने एक सिनेमा हॉल पर जाकर जमकर प्रदर्शन किया और आर्टिकल 15 चलचित्र के पोस्टर को फाड़ दिया। इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारियों ने सिनेमा हॉल संचालक से इस चलचित्र को न दिखाए जाने की अपील की। प्रदर्शनकारियों की माने तो आर्टिकल 15 में कुछ ऐसे मामलों को दर्शाया गया है जो ब्राह्मण की अस्मिता पर चोट करता है तथा सच्चाई से हटकर इस फिल्म को बनाया गया है। फिलहाल विरोध प्रदर्शन के बाद सिनेमा हॉल संचालक ने मॉर्निंग शो में फिल्म को बंद कर दिया तथा प्रशासन से सुरक्षा की गुहार लगाई है। आर्टिकल 15 मूवी जो कि अनुभव सिन्हा के द्वारा ये डायरेक्ट किया गया है, इस मूवी में कहानी जो है किसी और समाज के साथ कुछ घटना घटती है जो कि ओबीसी समाज की लड़की थी और ओबीसी समाज का लड़का था। लेकिन मूवी में जो ब्राह्मण समाज का लड़का दिखाया गया और दलित समाज की लड़की दिखाई गई। हमारा समाज
सिनेमा का सकारात्मक रूप से सपोर्ट इसलिए करता है क्योंकि सिनेमा एक माध्यम है जिसके माध्यम से समाज में एक प्रॉपर मैसेज जाता है आपसी भाईचारा का। लेकिन इस मूवी के माध्यम से साफ दिखाया गया है कि समाज में एकता और अखंडता का तोड़ने का काम किया गया, इसीलिए हम इस मूवी का विरोध करने के लिए आए। जी सर बताइए। आजकल भी मूवी करने के कुछ स्टूडेंट लीडर आए, उनका कहना है इसमें ब्राह्मण के खिलाफ में दिखाया गया है। हम सिनेमा नहीं देखते हैं तो पता नहीं है, सुन रहे हैं देश में कहीं कहीं पर प्रदर्शन इसके खिलाफ में हुआ है। इन लोगों के आग्रह पर हम भी मॉर्निंग शो बंद कर दिए हैं और आगे प्रशासन से या इन लोगों से मदद करके पैसा होगा करें। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज बेगूसराय पहुंचे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज बेगूसराय पहुंचे, जहां उन्होंने बखरी में सकरपुरा में एक श्राद्ध कार्यक्रम के दौरान श्रद्धांजलि सभा में भाग लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शोक संतप्त परिवार को सांत्वना देते हुए मृतक के तैलचित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वापस सकरपुरा हाई स्कूल के मैदान पहुंचे, जहां से हेलीकॉप्टर के द्वारा वापस पटना रवाना हो गए। बिहार के सुपौल जिले में अब पत्रकार ने अपने लिए न्याय की गुहार लगाई है। बिहार के सुपौल जिले में एक सनसनीखेज मामला तब सामने आया जब पीड़ित पत्रकार ने सदर थाने में आवेदन देकर इंसाफ की गुहार लगाई। मामला सुपौल जिले के निवासी एक निजी चैनल के संपादक सह प्रदेश अध्यक्ष जेएमसी आशु राजा और उनके परिवार को कुछ सनकी और आपराधिक प्रवृत्ति के लड़कों द्वारा महीनों से सोशल मीडिया और फोन के माध्यम से प्रताड़ित करने और सम्मान से खेलने का है। पीड़ित पत्रकार उन सनकियों के प्रपंच के सामने अपनी गरिमा और सम्मान को बचाए रखने की कोशिश में जब नाकाम हो गए तो अंत में लिखित आवेदन देकर पुलिस से इंसाफ की गुहार लगाई है। हालांकि सुपौल पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मामले को दर्ज कर आगे की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इधर इस घटना की जानकारी राष्ट्रीय पत्रकार संघ जेएमसी परिवार को मिलते ही संघ ने भी जिला और राज्य स्तर पर बैठकों का दौर शुरू कर दिया है। अब देखना यह है कि पुलिस कब तक उन शातिर अपराधियों को गिरफ्तार करती है। एक मामला सामने आया है, आशु राजा जिनकी पुत्री दरभंगा में रह के कोचिंग करती थी और वहीं दरभंगा में एक वाशिक अतीक नाम का लड़का भी साथ में कोचिंग करता था। वाशिक अतीक और उसका मित्र अनितेक जो सुपौल का है, ये दोनों मिलकर आशु राजा के पुत्री के साथ कुछ अभद्र तस्वीर, बनावटी तस्वीर जिसको कि डेवलप करके बनाया गया है और उसको आशु राजा जी के मोबाइल पर बार बार भेज रहा है, तंग तबाह कर रहा है, जिसके चलते उनकी पुत्री भी काफ़ी परेशान है। ऐसी स्थिति में हम लोग 407/19 सुपौल थाना कांड संख्या केस दर्ज कर लिए हैं और अनुसंधान कर रहे हैं। अनुसंधान में प्रथम दृष्टया दोनों ही लड़के दोषी पाए गए हैं, उनको गिरफ्तार किया जाएगा, जेल भेजा जाएगा। पटना पुलिस ने 3 मामलों का खुलासा किया। हथियार के साथ 5 आरोपियों को धर पकड़ा। पटना पुलिस ने पिछले दिनों हुई 3 आपराधिक घटनाओं का खुलासा किया है। साथ ही इस मामले में शामिल 5 अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता भी पाई है। पुलिस ने गिरफ्तार अपराधियों के पास से हथियार भी बरामद किया। राजधानी पटना में लगातार हो रहे आपराधिक घटना को लेकर आलोचना झेल रही पटना पुलिस ने पिछले दिनों हुई 3 मामलों को सुलझाने का दावा किया है। इस मामले में पुलिस ने 5 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके पास से 2 पिस्टल, कारतूस और चोरी की एक गाड़ी भी बरामद की है। पुलिस को यह सफलता उस समय मिली जब ये अपराधी फुलवारी शरीफ इलाके में लूट और डकैती की साजिश रच रहे थे। ये सभी अपराधी कई मामलों में जेल जा चुके हैं। वहीं माल सलामी इलाके में हुई गोलीबारी मामले का भी पुलिस ने खुलासा करने का दावा किया है। इस मामले में पुलिस ने 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। 6 अपराधकर्मी जो हैं वो गिरफ्तार हुए हैं और इनको गिरफ्तार किया गया है 2 कारतूस के 2 हथियार के साथ और कारतूस के साथ। और इनमें से कई का पुराना आपराधिक इतिहास है। मोहम्मद शहाबुद्दीन उर्फ भोला है, ये 356 379 जिसको सामान्य भाषा में, या 456 379 जिसको सामान्य भाषा में छिनतई के कांड बोले जाते हैं, लूट चोरी इस तरह के कांड जो हैं इसमें पहले जो हैं वांछित रहे हैं। अपराधी आकाश कुमार है, इनका भी लूट और छिनतई के कांडों का पुराना इतिहास है। अरशद उर्फ शाहदाब, ये
शस्त्र अधिनियम और मर्डर के केस में पहले जेल गए हुए हैं। मोहम्मद इमरान, इनका डकैती और छिनतई का पुराना इतिहास है। गोली चलने की घटना से रिलेटेड है, जिसमें एक व्यक्ति सतीश उर्फ टकला, जिनका भी पुराना आपराधिक इतिहास है, इनको गोली लगी और इसमें 3 अपराधकर्मी जो हैं उनको 3 हथियार के साथ और कुछ कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया है। रोटरी क्लब मिड टाउन की तरफ से एक ब्लड डोनेशन पर जागरूकता रैली का आयोजन 1 जुलाई को किया जा रहा है। रोटरी क्लब मिड टाउन की तरफ से 1 जुलाई को रक्तदान पर एक जागरूकता रैली का आयोजन किया जा रहा है। सुबह 9 बजे से ये रैली कर्पूरी चौक से निकलकर हेरिटेज हॉस्पिटल तक पहुंचेगी, जहां एक कार्यक्रम में ये रैली तब्दील हो जाएगी। इस मौके पर रोटरी क्लब मिड टाउन के सारे सदस्य उपस्थित रहेंगे। ब्लड डोनेशन को लेकर जो मन में भ्रांतियां रहती है उसको दूर करने के लिए ये रैली आयोजित की जा रही है। SCS न्यूज के इस अंक में अभी इतना ही। अगले अंक में फिर कुछ और समाचारों के साथ उपस्थित होंगे। तब तक आप देखते रहिए SCS न्यूज। नमस्कार।